क्यों फंसे हुए हैं, यहाँ क्यों रुके हुए हैं? हम फंसे हुए नहीं हैं, हम अपने काफिले का इंतजार के लिए खड़े हैं, ठीक है। हम अपने लीडर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक, सीएम का, अली अमीन गंडापुर का इंतजार के लिए खड़े हैं। तो साथ जाएंगे अगर वो जितने दिन वहाँ रुकते हैं रुकेंगे? हमें जितना कुर्बानी दे सकते हैं हम अपने लीडर के लिए देंगे कुर्बानी। हम हर तक अपने लीडर के लिए जा सकते हैं, हर बात के लिए तैयार हैं। तो यहाँ आप भी इन लोगों ने मेरा 9 मई में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली झंडा अपने अपना गाड़ी में खड़ा किया, ठीक है। मैं गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सुजुकी चला रहा, इन्होंने 9 मई में मेरा खाली झंडी की वजह से गाड़ी खड़ा किया था, ठीक है। 2 दिन मैंने जेल गुजारा है, किस बात पे? नहीं, सिर्फ झंडी के इंतजार है। अभी तो जेल में फिर इन्होंने रोड क्यों बंद किया हुआ है? जेल भी बंद है, ठीक है, फिर भी इनको डरे। तो अभी आपको इस चीज का रंज है और आप साथ मेरा वालिदा बीमार था, ठीक है, इसी सेहत कार्ड पे, ठीक है, किसी गरीब बंदा हूँ, ठीक है, ये नहीं है कि मैं बड़ा अमीर हूँ, ठीक है। इसी कार्ड पे मैंने सेहत कार्ड पे जो है ना, मैंने 5-6 लाख रुपए जो है ना ऑपरेशन अम्मी का कराया। फिर मैं इस बंदी के लिए कुर्बानी क्यों न दूं? इसने मेरे अम्मी का जिंदगी बचाया। की वैसे भी कुर्बानी देने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। आप भी हम साथ टेक्सला से हैं आए हैं भाईजान, जलसे के साथ गंडापुर के साथ जाने के लिए आए हैं। 10 दिन के लिए उधर बैठे, महीने के लिए, साल के लिए, सिर्फ मार जाए, हम सिर्फ मरने के लिए आए हैं। फुल जज्बे से तैयार हैं। पूरे जज्बे से बच्चों को बता के आया हूँ कि बस इन्ना लीला पढ़ के घर से निकला हूँ कि क्या पता वापस नहीं आऊँ मैं, बाप पीछे सब संभाल लेना, जो कुछ मेरे पास है ये आपका है, मैं जा रहा हूँ और क्या पता हूँ ये ना हूँ। और जब तक वो कहते हैं ना कि मैं अकेला जाऊंगा, वो गंडापुर साहब और मैं उसके साथ जाऊंगा, गंडापुर साहब और मैं उसके साथ जाऊंगा, सब आवाम भी वापस चली जाए, मैं जाऊंगा, मरने के लिए मैं तैयार आप भी इसीलिए जी हम भी उसी के लिए खड़े हैं, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं गंडापुर। अच्छा, तो पुलिस का खौफ नहीं है? नहीं, कोई किसी चीज, कोई हम अपना प्रोटोकॉल नहीं लेके आए हैं, स्वाई ये मोबाइल है जिसके सिग्नल नहीं है अभी, और हमारे पास अपना जेब खर्चा है बस 10-20 हज़ार रुपया, रोटी खाना के लिए कि किधर परेशानी हो तो खाना 2-4 आदमियों को भी साथ खिला सकूं। और जिसके पास पैसे नहीं है, मोबाइल में मेरे में बहुत बड़े हैं, इसी पैसे में उसको खाना भी मैं अपनी जेब से खिलाऊंगा, ठीक है। मैं गरीब आदमी हूँ। देखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे काफी तादाद में जमा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा रश लगाया हुआ है। इस वक्त ये पुल पे हम मौजूद हैं और साथ ही साथ ये बरामा इंटरचेंज के जो मनाजिर आपको दिखाना चाह रहा था, ये वो मनाजिर हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी हमारी बात हुई एक ट्रांसपोर्टर से जो कल रात से यहाँ पे फंसे हुए हैं, हुकूमत की जानिब से उनको रोका गया है। मज़ीद जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी अहम चीज़ें, हम अभी आगे जा रहे हैं जहाँ पे एक मेन रुकावट है, जहाँ से केपी का काफिला पंजाब की तरफ दाखिल होगा, वो हम आपको चल के वो मनाजिर दिखाते हैं। मज़ीद जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर बड़ानी हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त बरामा इंटरचेंज पे मौजूद हैं। आपको सुबह से लम्हा ब लम्हा आपको आगाह रखे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, ये तमाम तर रास्ता बंद किया गया है, रुकावटें लगाई गई हैं, आगे कंटेनर्स रोके गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स बड़ी तादाद में ट्रकों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी अवाम भी यहाँ पे मौजूद है। अवाम से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई कारकुनान वगैरह भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई है, आपका लगाव है? जी, मैं ख़ुद तहरीक इंसाफ से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान से सब मेरी मुलाकातें भी हुई हैं और तहरीक इंसाफ से हमदर्दी है। मैं ख़ुद साफ़ी हूँ। अच्छा। मारगाला न्यूज़ का एडिटर रहा हूँ। आजकल ज़रा साफत छोड़ी हुई है, तो मेरी तो दुआ है कि ये मुल्क पुरअमन रहे और यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे शांति हो और हम सब मिल के इत्तेफाक से इत्तेहाद से रहें। पुलिस भी हमारी है, फ़ौज भी हमारी है, ये हम पे गोलियाँ न बरसाए। यहाँ पे सब जमातों से लोगों का ताल्लुक़ है, लेकिन अगर इंसाफ से चलें तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। तो कैसे देखते हैं आज का जो एहतजाज है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है, इमरान खान की कॉल पे लोग लब्बैक कहेंगे, पहुँचेंगे डी चौक पे? देखें जी, बाज़ लोग तो पहुँच जाएंगे, लेकिन बाज़ लोग जो हमारे जैसे बुज़ुर्ग हैं उनका जाना ज़रा मुश्किल होता है। बाकी इमरान खान जो है ना वो मुल्क से मुखलस हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उनको कामयाब करे और अल्लाह इस मुल्क के जो भी हुक्मरान हैं उनको हिदायत दे।
अच्छा, आप भी कोई ट्रक ड्राइवर हैं? कौन है आप? अच्छा, तो यहाँ किस सिलसिले में रुके हुए हैं? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? से बंद है। रात से आप यहाँ पे रुके हुए हैं? हम रुके हैं। अच्छा, तो कैसे देख रहे हैं हालात को, क्या समझते हैं? तो खराब है वो, लेकिन क्या करें, खड़े है वैसा। तो किस जमात को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई। पीटीआई को? जी, तो जी। डर के इतना क्यों कह रहे हैं? नहीं, डर क्यों है? हाँ, डर तो कोई तो नहीं ये सही कर रहे हैं एहतजाज के लिए जो आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, है। हाँ बिल्कुल, तो इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और कोई आप? जी सर, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और कल शाम से यहाँ खड़ा हूँ और रोड बंद किया हुआ है लोगों ने, हुकूमत ने बंद किया है। दूसरी बात ये कि एहतजाज तो हमारा हक है, ये हमारा अपना मुल्क है, कोई अफगानिस्तान या कोई और ऐसी जगह तो नहीं है, अपना पाकिस्तान है। इसमें हमारा हक है कि हम अपना हक मांगे। किससे मांगेंगे? हुकूमत से मांगेंगे ना। तो ये तो उन्होंने सरासर गलती किया है। अभी हमारे साथ जो गाड़ियाँ है इसमें सेब लोड है, सेब ख़राब हो गए। ये सेब पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ये क्वेटा से लोड किया है, 3-4 लाख रुपए का इसका किराया है। इसी तरह अगर आप आटा देके, तो ये गर्मी का मौसम है, गाड़ी में हबस बन जाता है। लाजिमन आटे का जो जायका है वो कड़वा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आवाम के लिए मसला बन रहा है। तो मेरी हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि आप इनके साथ बैठ के ये मसला हल करें। तो ये आटा कहाँ ले जाया जा रहा था, कहाँ से आप आ रहे हैं? सर, हम गुजरावाले से आ रहे हैं और ये KPK लेके जा रहा था पेशावर मुख्तलिफ जगहों पे, दुकानों पे। तो हुकूमत ही ये तमाम तर जो है वो ऊंचे हथकंडे कर रही है, और आप कल रात से यहाँ पे मौजूद हैं, कल रात से फंसे जी हुए जी हैं। जी, कल रात से हम फंसे हुए हैं और बड़े शदीद मुश्किलात है। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इसमें ऐसे गाड़ियाँ भी हमारे दोस्त आगे खड़ी है, उन्होंने न खाना खाया है, न पानी का कोई बंदोबस्त है, और वो लोग तो आगे पीछे छोड़ते नहीं है। तो पुलिस ने आपको पूछा नहीं है कि यार कुछ खाना वगैरह किसी ने, मकामी इंतजामिया ने? यार सच अगर मैं आपको बताऊँ तो खुद मैंने होटल पे उधर देखे कि पुलिस जो है ना भाग भाग के जा रही है पानी पीने के लिए और खाने के लिए। तो हमारा तो कोई फिक्र ही नहीं है, इसलिए कि उनको भी मुश्किलात है ना। तो बराए मेहरबानी हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ बैठ के कोई मसला हल करे। तो यहाँ साथ ही साथ सर्वे भी कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद जमा है। जी, क्या कहना चाहते हैं? जी वाली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक धरना उधर पेशावर में भी चल रहा है, खैबर में। तो यही अली अमीन गंडापुर साहब रात को पुलिस उस पर डाला है ना, तो उसके खेमे भी जलाए, उसको उठाया भी है, उस पर गोलियाँ भी चलाई है। इधर ये इस्लामाबाद है। लेकिन ये कहा जा रहा है, जो हमें जो इतलात मौसूल हुई हैं, कि ये मकामी पुलिस का ये कारनामा नहीं है, ये डायरेक्ट जो है वो विफाक से ये ऑर्डर्स आए हैं, अहकामात आए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ये सारा कुछ किया है, और वो खेमे वगैरह जलाए। तो नहीं, अभी तो वो सेटल एरिया है ना, वो तो वो पहले वाला हैसियत उसका नहीं है ना, सूबे के साथ नहीं है वो। बिल्कुल सूबे के साथ है, लेकिन अख्तियारात तो नहीं है ना उस तरह से। आपको पता है IG भी चेंज नहीं कर सके गंडापुर साहब। ये तो फिर शर्म की बात है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल। क्यों बैठा है उधर? इस्लामाबाद किस लिए आ रहा है? किस वास्ते आ रहा है इस्लामाबाद के लिए? बिल्कुल, तो क्या एहजाज के लिए आ रहा है ना, अपने हकूक के लिए निकल रहे हैं। बोले आप बताएं। यार हमें ये समझ नहीं आई ना, खान साहब अभी तक क्या चाहता है और ये क्या चाहते हैं। रोज कोई ना कोई एहतजाज, कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई गेम हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही। सारा मुल्क ब्लॉक हो तो रहा है। आपके ख्याल में हुकूमत ठीक चल रही है, अवाम की फलाह ठीक चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए सारा। ये छोड़ेंगे तो ठीक चलेगा ना, ब्लैक की जाएगी फिर सारा कुछ खराब हो जाएगा। वो जो आपने 3 साल में जो बर्बादी किया ना, 40 साल नहीं दे रहे, 3 साल यहाँ पे ज्यादातर PTI के, ज्यादातर मुझे लग रहा है PTI के। हम भी है, हम भी है, हम भी है, हम भी है। तो यार हमें ये बात करो, हमें क्या दुश्मनी है इनसे? क्या किया? ये सारे भाई इधर खड़े, हम सब गरीब लोग हैं ना, सबको नुकसान हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, हाँ खाली बस ये एक आवाज है PTI जिंदाबाद, ये तो ठीक बोल रहे, लेकिन ये तो बोलना चाहिए कि हमारा KP काका वज़ीर-ए-आला ने आज तक सूबे के मामले में कोई बात किया? फिर क्या होगा? सुबह पार्लियामेंट होने कोई मसला। तो आपके ख्याल में, अच्छा चलें, इमरान खान अगर नहीं वो करते, इमरान खान को साइड पे निकाल दें पॉलिटिक्स से, लेकिन पॉलिटिकल इशू रहेगा, पॉलिटिकल इशू रहेगा, लेकिन कम अज कम हमारे KP काका वज़ीर-ए-आला जो है ना, अपने हुकूक की हिफाजत आज तक अपनी सूबाई पार्लियामेंट में कोई आज तक उन्हें लफ्ज़ उठाई है? खाली यही कह रहे कि मैं आ रहा हूँ, इस्लामाबाद आ रहा हूँ। यार आप अपने सूबे को तो संभालो तो सही ना। ये 12-13 सालों में कोई एक आधा प्रोजेक्ट बताए तो सही कि
के में पीटीआई वाले ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया होगा, अवामों के दिखाई तो सही ना। खाली हाँ, बाकी नेशनल पार्टी ने भी किया हुआ है, यूनिवर्सिटी बनाया, कॉलेज बनाया। आप क्या कहेंगे? अब जरा एक मिनट, अब जरा इनका मौका ये जो बात कर रहे हैं ना, एक मिनट पहले आप इनका मौकफ ले लें। हाँ जी, आप बताएं। एक कह रहे कुछ, मैं खुद KPK से हूँ। हाँ जी, कैंसर अस्पताल बनाया है, ट्रैफिक पुलिस सही है उधर, ठीक है, बहुत काम किए, सड़कें बनाई है, कैंसर अस्पताल में सेहत कार्ड है, सबसे बड़ा सेहत कार्ड मनसूबा है। ये जो 13 साल का मांग रहे, 70 साल हुए पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया इन लोगों ने। 3 साल इनसे निकाल ले इमरान खान का, 40 साल इन्होंने क्या किया है। ये जो तरमीम आ रहे हैं, आपको पता है क्या आ रहा है, आपको उठाएगा, आपको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, किधर चले गए, ना अदालत पूछेगा ना कोई, बस फ्री माल है, लाश बनाएगा, आपको कोई पूछेगा नहीं। हमें सब पता है, इसको पता नहीं है, मुझे पता है कौन सी पार्टी से, NP से हुआ, नून लीग से हुआ, जैसे कुछ नहीं पता। आप कहते हैं कि KPK में हुकूमत सही तरह से चल रही है? बिल्कुल सही चल रहा है, मैं कह रहा हूँ इधर बंदूक के साथ है कि कोई। अच्छा, ये हमारा आखिरी उम्मीद इमरान खान है। हाँ, बस। ये एक भाई यहाँ पे इमरान खान की फोटो लगाई हुई है। कैसे आखिरी उम्मीद है आपकी? मुल्क के हालात इतने खराब हैं। इसके बगैर मुल्क हालात ठीक नहीं हो सकते, जब तक वो बाहर नहीं आएगा मुल्क हालात इसी तरह चलेगा, ठीक है। जब वो बाहर, इन्होंने सबर जेल में, जब तक वो बाहर नहीं आएगा मुल्क का हालात ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। इन्होंने एक दिन के लिए उसको निकाल देना, ठीक है, फिर इनको मैं बता इनका हुकूमत किस तरह चल जाती है, इनका हुकूमत चल ही नहीं सकती है, ठीक है। इसका काम यही है कि डीजल सस्ता करो, टूल प्लाजा जो है ना महंगा करो, ठीक है, आटा महंगा करो। आज अभी इनकी हुकूमत की कुछ तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल होगी, टूल प्लाजा 2 दफा जो है ना वो महंगा हो गया। किसी हुकूमत में भी जो है ना टूल प्लाजा टैक्स जो है ना 1 रुपए भी नहीं बढ़ा है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान के दौर में मसला एक ये था कि 3 महीनों के लिए डीजल एक ही रेट पे मिलता था। ताकि लोगों को जो है वो दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप जरा बताइएगा। नहीं, मैं अभी फिलहाल नहीं बताना चाह रहा। अच्छा, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आप यहाँ